राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कर सरोज सिर पर सेऊ कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम मुखो विगत वही सब पीर सीताराम। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब कह गीत वचन धर धीरा सुनो राम भंजन भववीरा। नाथ दसानन है गति देखी तेई खल जनक सुता हर लीनी सीताराम। तब धीरज धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिश गयो गुसाई बिलपति यति कुर्री की नाई। दरस लाग प्रभु राखे प्राणा चलन चरित अब कृपा निधाना सीताराम। हे गुसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखे था। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहाँ तनु राखऊं ताता मुख मुस्काई कहीं थे बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा हद मऊ मुकुत होई श्रुत गावा। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद बात है। सोमम लोचन गोचर आगे राखो देहनाथ की खागे। जलवर नैन कहीं रघुराई तात कर्म निज तय गति पाई। सीताराम। भाई, आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परेत वस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाई। तन तज तात जाऊँ मम धामा देऊँ काय तुम पूरन कामा। सीताराम। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहूँ पिता सन जाई। जो मैं राम ताकुल सहित कहीं दसानन जाई। सीताराम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिरिदेय तज धर हरि रूपा भूषण बहुपट पीते अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी स्तुति करत नैन भरवा बारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण कर लिया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति करने लगा। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम। नित्य नौम राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले
पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव्य से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलं प्रमेयमनादिं जं व्यक्तिमेकं गोचरं गोविन्दं गोपरद्वन्द्वहरविज्ञानघनधरणीधरं जय राममन्त्र जपन्ति सन्ति अनन्त जनमनरञ्जनं नित्य नौमि रामे अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार एक अगोचर अलक्ष्य गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्टों दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कई गावहीं कर ध्यान ज्ञान विराग जोगे अनेक मुनि जय पावहीं सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंदे अग जग मोयहीं मम हृदय पंकज भृंगे अंगे अनंग बहु विशोयहीं। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि उन्हें ध्यान ज्ञान वैराग और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम शुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करि करत मन घोष सदा। सो राम रमान वास संतत दास वस त्रोवन धनी मम और वशौ शो शमन संसरति जाशु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भगति मांग बर गीत गयो हरिदाम तय की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम सीताराम। अखंड भक्ति का वर मांग कर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं की यथा योग अपने हाथों से। कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला धीरे अदम खगयामिष भोगी गति दीनी जो जाचक जोगी सीताराम। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीत पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसकी भी है दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनाऊं माते लोग अबागी हर तज हों विषय अनुरागी पुन सीतय खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। सीताराम। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं, फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता विटप घन कानन बहुकग मृग तय गज पंचानन यावत पंथ कवंतन बात निपाता ते सब कई साप की बाता। सीताराम। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीनी सापा प्रोपद पैग मिटा सो पापा सुन गंधर्व कहूँ मैं तोई मोहि न स्वाहि ब्रह्म कुल द्रोही। सीताराम। वह बोला, दुर्वासा ने मुझे साप दिया था
अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल के द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजे, जो कर भूषुर से मोह समेत विरंच शिव व्यवस्था के सब देव। सीताराम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त परुषु कहता, विप्र पूजियस गावई संता। पूज्यु विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सीताराम। साप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निगुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताई समझावा, निज पद प्रीति देख मन भावा। रघुपति चरण कमल सुर नाई, गयो गगन आपन गति पाई। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताई दे ये गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पर उदारा। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जी भाए। सीताराम। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। सबरी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सीताराम। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ा। प्रेम मगन मुख वचन नावा, पुनि पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन वह ठारे। सीताराम। वे प्रेम में मग्न हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसियति, दिए राम कंवान। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। सीताराम। उन्होंने अत्यंत रसीली और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पान जोरे आगे वही टाड़ी, प्रभु बिलोक प्रीति अति बाड़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, यदम जात में जड़ मति वारी। सीताराम। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। अदम ते अदम अधमे अति नारी, तिन में मैं मति मंद अगारी। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगत करनाता। सीताराम। जो अधम भी अधम से भी अधम है, और उनमें भी अधम स्त्री, जिनमें भी अत्यंत अधम है, और उनमें भी हे पापनाशक, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोई, कैसा बिन जल वारित देखे जैसा। सीताराम। जाति पाति धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब वैभव गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य मुझे कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल सुबहीन दिखाई पड़ते हैं। नवदा भक्त कहूँ तो पाई, सावधान सुन धर्मन माई। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा। सीताराम। मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है सत्तों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम।
गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान सीताराम। और तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति वह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान कर। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा सीताराम। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास है पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सात अभय समूह में जग देखा, मूते संत अधीर कर लेखा, हटव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा सीताराम। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में उत्प्रोत राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराय दोषों को न देखना है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोषि ये हर्ष नदीना, नमो एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई सीताराम। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो।